पॉडकास्ट हिस्ट्री अनटोल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपका मेजबान हूं आदित्य शिव। आज हम इतिहास की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली कंपनियों में से एक ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित एक ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी थी। इसे पूरे एशिया के साथ व्यापार पर एकाधिकार दिया गया था और जल्द ही यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक बन गई। भारत में कंपनी का शासन 200 वर्षों से अधिक समय तक चला और इसका देश के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। कंपनी की शक्ति में वृद्धि ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता में उदय मुख्यतः व्यापार पर उसके एकाधिकार के कारण हुआ। कंपनी कम कीमत पर सामान बेचकर अपने प्रतिस्पर्धियों को मात देने में सक्षम थी और जल्द ही उसने एशियाई बाजार पर अपनी पकड़ बना ली। कंपनी के पास एक शक्तिशाली सैन्य बल भी था, जिसका उपयोग वह भारत में अपने हितों की रक्षा के लिए करती थी। भारत में कंपनी का शासन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रायः कठोर और शोषणकारी था। कंपनी के अधिकारी देश पर प्रभावी ढंग से शासन करने की बजाय लाभ कमाने में अधिक रुचि रखते थे। उन्होंने भारतीय लोगों पर भारी कर लगाया और असहमति को दबाने के लिए अक्सर बल का प्रयोग किया। कंपनी का पतन ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन 19वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ। कंपनी को अन्य यूरोपीय शक्तियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था और वह अपने भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी संघर्ष कर रही थी। 1857 में भारतीय विद्रोह छिड़ गया और कंपनी को भारत पर अपना शासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कंपनी की विरासत ईस्ट इंडिया कंपनी की विरासत मिश्रित है। भारत में कंपनी का शासन अक्सर क्रूर और शोषणकारी था, लेकिन इसने देश को आधुनिक बनाने में भी भूमिका निभाई। कंपनी ने सड़कें, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया और इसने भारत में पश्चिमी विचारों और प्रौद्योगिकी को पेश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक जटिल और विवादास्पद संगठन थी। इसका भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसकी विरासत पर आज भी बहस होती रहती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे पॉडकास्ट का यह एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो कृपया बेझिझक हमसे संपर्क करें। अगली बार तक अलविदा। इस पॉडकास्ट का निर्माण आदित्य शिव द्वारा किया गया था। आप हमें YouTube पर पा सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।